अभी आपने समझी चाल। चाल का जो सूत्र था आपके लिए था चाल बराबर क्या था? क्या था चाल का सूत्र? चाल बराबर बोलो मुझसे दूरी बटे क्या था? दूरी बटे समय। ये कहते हैं कि बुढ़ापे में जाके जो है मेमोरी थोड़ी कमजोर हो जा रही है, याददाश्त कम रहती है, तो इसलिए तुमसे कम तो हमारी होनी चाहिए। भाई तुमसे ज्यादा बुद्धि तो हम हैं, और क्या, और तुम हमसे भी जल्दी भूल रहे हो। बताओ हमारी दो कम हो जाए, हम भूल जाए। हाँ अभी अभी तुम्हें पढ़ा के हटे हैं, बिल्कुल अभी के अभी चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ाया नहीं, आप भूल गए। ठीक है, याद रखो जब भी आपसे पूछा जाए कि चाल बराबर, तो क्या बोलना है? दूरी बटे समय। बिल्कुल बोल दो, झटके से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको दूसरा समझाऊं, मैं कहूं कि चाल वेग कब बन जाता है? चाल ही वेग है लेकिन कुछ एक कंडीशन लग जाए तब उसे वेग कहते हैं। अगर वो कंडीशन हट जाए तो चाल रह जाती है। ठीक है, उसे समझते हैं। ए कोई बिंदु है, इस पर खड़ा है राम नाम का लड़का। उसे भेज दो, कौन सा लड़का था वो? ठीक है, अब वो राम से कहा जाता है कि तुझे जाना है, यहां पर सीता है इसके पास नाम की कोई लड़की है उसके पास। ठीक है, तो राम क्या करता है? राम नाम का लड़का वो ए से जाता है और ऐसे करके यूं गया, यूं और पहुंच गया सीता के पास। ठीक है, उसने जो रास्ता चुना ये उस रास्ते का नाम था ए सी डी बी। कौन सा रास्ता था? ए सी डी बी। रास्ते से पहुंच गया किसके पास? सीता के पास। ठीक है, यहीं पर दूसरा एक और लड़का है जिससे कहा जाता है, जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। और गोपाल से कहा जाता है तुझे जाना है सीता के पास। तो गोपाल ठीक सीध मिलाता है, बिल्कुल सीध, और सीधा जाता है सीता के पास। ये वाला रास्ता चलता है। ठीक है, और इस रास्ते का नाम है ए पी बी। ए पी बी। ठीक है, अब बताइए कौन से रास्ते में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी उसे? ए सी डी बी में या ए पी बी में? राम को ज्यादा चलना पड़ा या गोपाल को? राम ने ठीक सीधी दिशा बांधी थी, उसे सीध लगाई थी सीता के साथ? नहीं ना। अगर सीध लगाई होती तो ऐसी दिशा में जाता। उसने पहले ऐसे चलना शुरू किया, फिर ऐसे 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 गया। जबकि गोपाल ने क्या काम किया? ठीक बिल्कुल सीध बांधी उससे और कहा बिल्कुल वहीं खड़ी रहना, मैं ऐसे आ रहा हूं चल चल के, और पहुंच गए। ठीक है, तो इसने एक दिशा निश्चित की थी। इसने पहले तो वो चारों तरफ घूमा ऐसे करके, घूमकर, और उसने देखा कि ठीक सीता कहां पर खड़ी है। उसने देखा वहां खड़ी है, तो उसने ये वाला रास्ता ना जाकर कैसे जाना पसंद किया? बिल्कुल सीधा। ठीक है, जब बिल्कुल सीधा गया
तो उसकी दूरी हुई कम। अब हम इसे कितना भी नापे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी ही रहेगी, है ना। इसे हम ज्यादा बढ़ा तो सकते हैं, कैसे करके, वो 4 का यूं चला जाता है ना, तो रास्ते की लंबाई और बढ़ जाती, इससे FMB रास्ता हो जाता। लेकिन कम से कम हमें इतनी ही दूरी प्राप्त तो होगी इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ठीक बिल्कुल सीधी दूरी दो बिंदुओं के बीच की, जो बिल्कुल ठीक सीधी हो और अधिकतम हो, सीधी और अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा इतनी मिल सकती है हमें दूरी, ठीक है ना, इतनी तो मिलेगी। उस दूरी को हम दूरी ही नहीं विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। किसी भी चीज का विस्थापन निकालने के लिए जरूरी होता है कि हम सबसे पहले दिशा को तय कर लें। जैसे मान लो मुझे इससे ये रोजीना लड़की बैठी अपने बीच की दूरी निकालनी है, कितनी है, ठीक है। तो जरूरी है कि सबसे पहले मैं दिशा बांध लूं। ऐसे नहीं है कि मैं अब ऐसे यूं खड़ा हूं और यूं घूमकर यूं नापूं, तो ये वाला विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन नापने के लिए हमें सबसे पहले दिशा की ढूंढना जरूरी होता है, ठीक है, और फिर उनके बीच की नाप लेते हैं हम दूरी को। तो विस्थापन नापने के लिए दो चीज हो गई, एक तो दिशा और दूसरा दूरी कितनी है। उस जो दूरी है उसे बोलते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण, ठीक है, कितने किलोमीटर है, कितनी मीटर है, पता ही समझ में। तो विस्थापन भी दूरी ही है, लेकिन विस्थापन में दिशा लगी हुई दूरी है, ठीक है। अब हम समय को यूं लेने देते हैं। अब हम चाल को यहां से ड्राइव करें कि दूरी ले लें APB बटे समय। तो APB तो हमारा क्या होगा, विस्थापन है, तो मैं लिख सकता हूं विस्थापन, बताओ, बटे समय भैया, विस्थापन बटे। जैसे ही विस्थापन बटे समय आ गया, अब हम दूरी चाल का नया नाम देते हैं और वो कहलाता है वेग। क्या कहलाता है? वेग। तो वेग भी चाल का ही मॉडिफाइड कह लो या फिर एक दूसरा रूप है, जिसमें क्या चीज की जरूरत होती है, क्योंकि विस्थापन में क्या चीज लगा, दिशा, तो वेग में भी क्या लगी होगी, दिशा, ठीक है। वेग पर एक चीज ज्यादा होती है, दिशा ज्यादा होती है चाल से। बात आई समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर हम मात्रक की बात करें तो विस्थापन को किससे नापेंगे, मीटर से। भाई दूरी को मीटर में नापते हैं, दूरी का ही दूसरा रूप है विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन को भी किस में नापेंगे, दूरी मीटर में नापेंगे। तो मैं कहूंगी वेग का क्या होगा, विस्थापन का मात्रक बटे किसका मात्रक, बटे क्या है, तो बोलते क्यों नहीं हो, समय का मात्रक। समझ में ना आ रहा भाई, किस किस की समझ में नहीं आ रहा है, बताओ जरा। वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। दूरी चाल की जगह पे क्या लिखा मैंने, वेग। विस्थापन दूरी की जगह पे क्या लिख दिया, विस्थापन। दोनों है एक जैसे। विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। समय का क्या है, समय का मात्रक किसमें नापते हैं समय को, सेकंड में। तो क्या हो गया,
वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड। आया समझ में? ये वही मात्रक है जो आपकी चाल का मात्रक था। चाल का भी तो ये था। तो चाल का मात्रक और वेग का मात्रक एक ही होता, एक होता नहीं होता है जी? ठीक है। अब परिभाषा कैसे निकालते हैं देखो, वही विधि लगाएंगे हम। पूरी की पूरी विज्ञान पढ़ने में एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, वो हो गया गणितीय विधि। ठीक है, हम अलग से कोई भी डेफिनेशन ऐसी या परिभाषा नहीं रटेंगे जो हमारी समझ से बाहर है। ओके, देखो वेग की परिभाषा, वेग का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं। वेग बराबर क्या होता है जी? विस्थापन बटे समय। ठीक है, वही कंडीशन कि यदि समय क्या हो जाए, एक हो जाए। ओके, यदि समय को तो टी बोलते हैं, टी फॉर टाइम, पिछले उसमें समझा भी है, बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को आप इकाई भी कहते हो, हाँ? 1 यूनिट मतलब इकाई ले लेंगे हम इसे। ठीक है, तो क्या होगा देखो, वेग का मान क्या होगा? वेग बराबर विस्थापन बटे 1/2 भैया। वेग का मान कितना आया बताओ? विस्थापन में 1 का भाग दे दो, कितना आएगा? विस्थापन ही आ जाएगा। लो साहब, विस्थापन ही आ गया। ठीक है, वेग विस्थापन के बराबर कब हुआ है? जब समय कितना था? 1 सेकंड। बस यही लिखना है। इकाई सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो लिख दो वही परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ऐसे तो लिखी थी चाल की भी मैंने। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी तो थी। यदि यहाँ पर दूरी लिख दें तो यहाँ क्या लिख देंगे? चाल। भाई यहाँ पर दूरी हो जाते हैं, चाल हो जाएगी, यहाँ विस्थापन है तो वेग होगा। यही तो था बस। तो बताओ दोनों में कोई खास अंतर तो नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे कि चाल और विस्थापन में एक तो क्या तो समानताएं हैं, कहाँ कहाँ ये एक जैसे रहते हैं और क्या क्या इनमें अंतर है, ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आपको आना तो जरूर है ही है। कल हरारत में